पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। रामकली, क्या बात है आजकल इतना उदास रहती हो? किसके गम में डूबी रहती हो? मालकिन आजकल बहुत टेंशन रहता है मुझे। अरे किस बात की टेंशन रहता है? क्या बताऊं, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। रामकली, अगर ऐसी रहोगी तो ये कोठा कैसे चलेगा? अरे ये सब शराब छोड़ दो पीना। मालकिन आप टेंशन मत करें, बस एक दो दिन की बात है, उसके बाद धंधे पे लग जाऊंगी। अगर ऐसी रहोगी तो कोठा कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? अरे एक दिन ये कोठा टूट जाएगा। आदाब हुजूर। वाह, मशीन तो एक से एक है यार। सब 14-14 किलो के बच्चा है यार। मुन्नी भाई, कहिए हुजूर। थोड़ी देर के लिए इस लड़की को लेकर आप अंदर जाएं। मैं रामकली से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसी आपकी इजाजत हो हुजूर। एक मिनट भाई जी, लेके जाओ भाई जी। ये बताओ, या ननकैया का भाव? इसकी बातें कर रहे हो? अरे तो 1 घंटे के 20,000। 1 घंटा का 20,000? क्यों नहीं, नई है अभी। लड़की आएगी, धान काटे वाली मशीन है। नहीं, लड़की है। 20,000? हाँ। इधर आओ। जाओ। अगर 20,000 देव तो 20,000 वसूलो करब। अरे यार, हमारी जैसे 365 रोज आते रहते इस कोठे पे। हमारे जैसे आवत? हाँ। अबे हम तो आई नहीं न। तुम्हारे बस की बात ही नहीं, तो क्या करने आओगे? बाबू साहब, 20,000 भरते तो आज यह पता चल जात कौन से पाला पड़ा। हाँ यार, ये तुम अपना दिल बहलाना चाहते हो। हाँ बाबू साहब। ठीक है, जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है हाँ, तुम इसके साथ अपना दिल बहला सकते हो। 20,000 लिहो है? क्यों नहीं? तो हिम्मतों बांध लियो। सुबेरे तक दुनिया एक जने बेहोश ही मिली हो। या तो तुहिन एम्बुलेंस में लद के जाइ हो, या तो हम ही। चलो भाई जी, क्या बात लेके है? जाई? ले जाओ। 20,000 ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है। रामकली, ये आज क्या देख रहा हूं कि तुम इतना उदास और नशे में ध्वस्त हो। अरे जब भी मैं आता तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तुम इतना नशे में ध्वस्त बैठी हो? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और या कर सीने से लगो, मुझे है दिल की प्यास। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती ना। यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज। और कब से बैठी हूँ यहाँ, लगा शादी की आस। क्या बात हो गई जो आज रामकली की तुम्हें याद आई? जब तक तो प्यार नहीं हुआ तब तक तो बहुत बड़ी बातें सुनाते थे कि एक दिन रामकली तुम्हें इस मुल्क की महारानी बना दूंगा। आजकल तो आना जाना भी बंद हो गया कोठे पर। कौन सी ऐसी बात हो गई? कहीं दूसरे कोठे पर चक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं रामकली। तो बात कौन सी है?
रामकली, याद नहीं आई तुम्हें? तुम ठीक कहती हो कि मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा, लेकिन रामकली लगता है वो तो सपना तुम्हारा साकार नहीं होगा। सपना साकार नहीं होगा? लेकिन क्यों? इसलिए बात कैसी? कि जैसा कि तुम जानती हो कि हमारी मां सिंहासन पे थी और मेरी मां ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया है। इसे रामकली, अब तुम महारानी नहीं बन सकती हो। तुम महारानी बनने का स्वाब अब भूल जाओ। जिस तरह तुम कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन रानी बनने का सपना निकाल दो। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिससे साकार करके ना दिखलाई हो। और हमारी ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी माँ का दिमाग फेल हो गया क्या? क्यों बड़े बेटे को यहाँ का सम्राट बनना चाहिए और तुम्हारे छोटे बेटे को बना दिया? क्यों बना दिया? रामकली, ये सब सेनापति अमर सिंह की देन है सेनापति और रास्ते का रोड़ा अमर सिंह है। मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया हूं, तो इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं कि अब जो भी तुम तरकीब कर सकती हो तो तुम ही हो, नहीं तो सारा खेल बिगड़ गया है। यानी कि सारा खेल खेल करके हर खेल में तुम नाकाम हो गए हो। हाँ रामकली, घबराओ नहीं, तुम रामकली के कोठे पे आए हो। तुम अगर हमारे कहने अनुसार काम करोगी तो तुम इस मुल्क के राजा भी बनोगे और मैं महारानी भी बनूंगी। सिर्फ कहूं मेरे कहने अनुसार काम करोगे तब। क्या कहना? सुनिए मेरी बात। बोलो। तो जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जा ये बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापति पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक ही झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह बनता है तो सबसे पहले अपनी मां बुढ़िया का खून कर दो। जाकर की मां का खून करने के बाद इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे ऊपर लगा दो। एक तीर से दो निशाने होंगे। बुढ़िया भी रास्ते से हटेगी और सेनापति भी रास्ते से हटेगा। उसके बाद वादा करो अपनी दुल्हन बना के राजमहल मुझे ले चलना। तुम्हें तो मैं महाराज बनाऊंगी। तुम्हारा भाई नाहर सिंह बचेगा, नाहर सिंह से मैं निपट लूंगी। सोच लो, समझ लो। वाह रामकली वाह! अरे मैं क्या बतलाने आया और तुम कौन सी तरकीब बतला रही हो? अरे रामकली, तुम उस मां को मरवाना चाहती हो जिस मां ने मुझे पैदा किया। उसी मां को तुम मरवाना चाहती हो। नहीं रामकली, मां इतनी बड़ी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूं। चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। और हाँ रामकली, आज तो मैं तुम्हारे कोठे पे आ गया हूं, लेकिन आज के बाद तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जौहर सिंह चलाया। रामकली के कोठे से जाओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर टेंशन में होता है तो रामकली का कोठा ढूंढता है या तो फिर ठेका ढूंढता है। और तुम जा रहे हो, बहुत पछताओगे। अच्छी बात लोगों को वैसे भी बुरी लगती है, और तुम जा रहे हो रामकली का कोठा छोड़ करके। किस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो? उसी माँ के लिए जो तुच्छ गुलाम के कहने पर चलती, उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो।
रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दी तुम्हारी माँ ने। उस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो। अरे भुला दो माँ की हमदर्दी और मिटा दो उस बुढ़िया को, नहीं तो इस मुल्क के कभी राजा नहीं बन पाओगे। जरा सोच लो, वो तुच्छ गुलाम की इज्जत करती है। सेनापति है ही कौन तुम्हारा? एक तुच्छ गुलाम है। अगर नौकरी करता है तो तनख्वाह लेता, कोई फ्री की ड्यूटी नहीं करता है। उसके कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो तुम राजा कभी बन नहीं पाओगे। सोच लो, समझ लो। रामकली, वाकई ने तुमने बात अच्छी तरकीब बतलाया है। अरे जब वो माँ अपने औलाद को नहीं हुई, जब रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया है, तो फिर वो माँ कैसी और फिर वो औलाद कैसा? जो माँ औलाद को नहीं तो औलाद उस माँ का नहीं। माँ उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजभवन ले जाऊंगा। ये जौहर सिंह का वादा है। तो आप आ गए ना लाइन पर। अगर मेरे कहने अनुसार काम करते रहोगे तो वादा करती है रामकली कि तुम्हें इस मुल्क की महारानी मैं तो बनी जाऊंगी और तुम्हें महाराज जरूर बनाऊंगी। ये वादा करती हूं मैं। और हाँ, एक बात और है, तुम्हारी माँ है वो। खून करते वक्त तुम्हारे हाथ भी कांप उड़ सकते हैं। इसलिए मेरे साथ चलो, मेरे रूम में शराब पीते हैं, थोड़ा ऐसो आराम करते हैं। उसके बाद तुम यहां से जाना। नशे में ऐसी घटना घट सकती है, ऐसे नहीं। चलिए, और मेरे रहते हुए किसी बात की टेंशन मत किया करो। रामकली, बोलो। वाकई में तुम ही तो हमारे हर मर्ज की दवा हो। अगर तुम नहीं तो समझ लो कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं सारे जहां को भुला सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ और आराम करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चले जाना। एक बात कहूं? इतना मैं चाहूं तुझे, सच में कोई किसी को न चाहे। कैसो तुम राजा बने जुगाड़ लगाओ आए हो कि यहाँ गुल्ली लगाओ आए हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे यार, वो ननकैया सही नहीं रही यार। क्यों? तुरंत भाग गया। अबे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी अभी तो। अरे सब बेकार, यही लगुआ। ओए, इधर नजर नहीं उठाना, नहीं साले आंखें निकाल लूंगा। मेरी रामकली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं ये रामकली,
बोलिए। देखिए, काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है, इसलिए चलूं और मैं बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है, आप जाइए। और लेकिन इतना से काम करने के बाद बहुत जल्द आना, क्योंकि मैं आपका इंतजार करूंगी। दिल नहीं करता कि तुम्हें छोड़कर मैं चला जाऊं। मैं कैसे कह दूं कि तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि तुम इतना से काम करके आओ, उसके बाद हमेशा के लिए आपके साथ आपकी बनकर रहूंगी। अरे छोड़ के न जा ओ पिया, रुक जा यार, हमारा कौनो गलती नहीं यार। साले हराम को, जब हमारे लायक खाना आए रहा तो हम खा तो है नहीं यार। तुम साले ने छुट्टे हराम अरे छोड़ के न जा ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। प्यार मैंने तुझसे है किया, प्यार मैंने तुझसे है किया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। जौहर सिंह गए और जौहर सिंह के आने का इंतजार करूंगी। देखो आने के बाद क्या खुशखबर लेकर आते हैं, काम में कामयाबी पाते हैं या नहीं। अगर काम में कामयाबी पाए तो वादा किए हैं कि अपनी दुल्हन बना के अपने राजमहल ले जाएंगे मुझे, और उसके बाद मैं, तुम कहाँ यहाँ खड़े हो? रामकली, देखो हम पैसा लियो, हमारो व्यवस्था करो। ऐसा? हाँ, वो हम मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? तो क्यों गए थे वहां? अरे हम कहा मजा आ गई, लेकिन यही में हमारा व्यवस्था करो। कहाँ पे? यही में। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ। निकालो, कितना है? 5 रुपया है। 5 रुपए? हाँ। दिमाग सही है नहीं तुम्हारा? का है? 5 रुपया में आलू नहीं बिक रहा, तुम 5 रुपया में लेकर आयो, वो भी कोठे पर तो रंडीबाजी करने के लिए। क्यों? तो क्या करी, पैसा नहीं तो का भूखन मर जाये। कहीं दूसरी जगह ढूंढ लो जा करके। रामकली, हमारे जीव पर बीता है, हमारा ध्यान दे लियो। पैसा नहीं, अच्छा उधार कर दियो। उधार? हाँ। देखो, हाँ, एक कोठा और एक ठेका पर का उधार पैसा हो गया तो कभी वापस नहीं मिलता। नहीं दे जाओ, अगर मजा आई तो दे जाओ, ना मजा आई तो भूल जाओ। नहीं, यानी गारंटी भी लेना का है, पैसा दे तो गारंटी नहीं ना। ऐसा करो, हाँ। कहीं दूसरी जगह जुगाड़ लगाओ, यहाँ जुगाड़ तुम्हारा नहीं लगेगा। और जगह हमका नींद न लगी। रामकली तो बहन ध्यान, तो उसमें क्या, चलो 150 रुपए मैं अपने पास से खर्चा कर देती हूँ। हाँ। और उसके बाद तुम्हारे लिए एक टैबलेट दे देती हूँ। हाँ। तुमको हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, तुम्हारे जिस्म की सारी गर्मी निकल जाएगी। तो वही मरे वाली व्यवस्था करी हो। नहीं रामकली, कोई व्यवस्था करो कि हमारा अरमान पूरा हो जाए। गरीब आदमी हो, कहा करे, भूखन मरब तुमका अच्छा लगी? तुम्हें रोटी खाने की औकात है तो सिर्फ रोटी चटनी खाओ, उसमें दाल क्यों मांग रहे हो? अब ना आए हो ना देखे हो तो बर्दाश्त रहा, देख लीन तो बर्दाश्त नहीं। अच्छा, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अगर ऐसी बात है हाँ तो ठीक है। हाँ। तुम जौहर सिंह के खास बॉडीगार्ड हो? पक्का खासम खास है ना? हाँ।
और तुम जौहर सिंह के साथ भी रहते हो। रहते हैं। मैं इसीलिए कहना तुमसे चाहती हूँ कि तुम्हारे अरमान जरूर पूरे करूंगी। हाँ। लेकिन हाँ, जौहर सिंह के साथ में रहते हो, हाँ। जौहर सिंह को दिमाग देते रहो। हाँ। क्योंकि हवेली में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसमें दिमाग देना होगा, साथ में उनके साथ कुछ कामयाबी कराना। हाँ। अगर काम में कामयाबी मिल गया, मैं इस मुल्क की महारानी बन जाऊंगी। बन गई। उसी दिन हाँ। मैं तुम्हारे अरमान जरूर पूरा कर दूंगी। पक्का? पक्का करती हूँ। तुम अगर कांटम कहो तो कांटम बढ़ रहा, खूंटिम कहो तो खूंटिम बढ़ रहा, इतना ठंडिम तुम कहो तो हम नहरियम बढ़ रहा, लेकिन मरे के पहले अरमान पूरा कर। ठीक है, जाओ इतना से काम करके आओ, उसके बाद बात करना मुझसे, ठीक है? चलती हूँ, जौहर सिंह के आने का इंतजार करूंगी। हर तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो। बागों में आ जाना, सपनों में हो जाना, तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो। सिपाही बाबू साहब, रामकली ने एक तरकीब बताया है कैसी तरकीब? कि राजा तो तुम बन सकते हो, हाँ। लेकिन इससे पहले हाँ। तुम्हें अपनी माँ का खून करना होगा। माँ का खून? हाँ, खून तुम करोगे। हाँ। और खून का इल्जाम अमर सिंह पे लगाओगे। लेकिन सिपाही, हाँ। अगर खून मैं करूंगा, हाँ। तो खून का इल्जाम वो मुझ पे लगेगा। पक्का? अमर सिंह पे कैसे लगेगा? अब ये तरकीब तुम निकालो कि खून मैं करूं और खून का इल्जाम अमर सिंह पे लग जाए। तरकीब निकलावा है। ऐसी? इसी वक्त सेनापति अमर सिंह के बंगले चलो और उसका कोई हथियार चुरा लो, उसी हथियार से अपनी माँ का खून करो और हथियार को वहीं छोड़ दो। और हथियार अगर सेनापति अमर सिंह का पकड़ा गया तो खून तुम करोगे और फंस जाएगा सेनापति अमर सिंह। बात ठोक सिपाही। हाँ। इसका मतलब कि एक तीर से हाँ। दो निशाने। दो निशाने। तो सिपाही, देर करने का वक्त नहीं है। नहीं है। आओ चलते हम इसी वक्त हाँ। अमर सिंह के बंगले पर और उसका कोई हथियार चुराते हैं। आओ मेरे साथ। सिपाही जी साहब। आज रात बंगले पर आराम करूंगा। जी सर। कहीं से कोई खबर आती है तो हमें जगह देना। ठीक सर। लेकिन होशियारी से काम लेना। चारों तरफ तुम घूमकर पहरा दोगे। ठीक साहब। साहब ने बोला था कि सिपाही बंगले की चारों तरफ घूमकर पहरा देना। कहीं से किसी की आने की आहट मिलती है तो तत्काल मुझको जगा देना, या कोई मिलने के लिए आता है तो उनको जगा देना। लेकिन रात काफी बीत चुकी है, साहब सो रहे हैं। अब रात की सखिया कौन आएगा मिलने के लिए? इसलिए साहब सो रहे हैं,
मौका अच्छा है, क्योंकि चलते चलते मेरे भी पांव थक गए, मुझे भी नींद आ रही है। अब 1 घंटा मैं भी आराम कर लूं, उसके बाद साहब से पहले उठकर हम ड्यूटी पे फिर तैनात हो जाएंगे। लेकिन मौका मिला है तो 1 घंटा मैं भी आराम करूंगा। हाँ देखिए, बंगले के अंदर सब सो रहे हैं मंगनी जी। हाँ अब एक काम करो, हाँ तुम बंगले के अंदर जाओ हाँ और कोई हथियार उसका चुरा लाओ। हो जाए। तुम नहीं ठीक है आए, राजा बने का इनका है, अंदर हम जाए, हमारे सींगे में जाए, तुम जाओ। जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। तुम जाओ, हम खुद ही यहाँ खड़े हैं। तुम यहाँ कौन धुरी उल्टी हो यार। जाओ सिपाही, यही सोच लो। या मरकहिया लाए होगा यार। जाओ अंदर। ऐसा यार हमारे जीव के बवाल। साहेब कुकुर बांधे हैं, काट ले हैं तो 22 सुई बोलने में लगे हैं। अबे कुत्ते से बच करके जाओ। नहीं जा, जगह हो गए, जगह हो गए। ये मोतिया कहेगा भूख रहा है। हाँ साहब। देखो मोती क्यों भूख रहा। साहब हाँ मोती भूखल, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। साहब का बताई, आजकल गाय बछवा सार बहुत उधरान है। दिन भर तो किसान के खेत चरत, रात में गांव में कोड़ाल थी। हमका लाल का कौन गाय बछवा इक्की से आवा, वही आ मोतिया भूख रहा है। और कोनो बात नहीं साहब, सो आप। मोती चुप हो जाओ, चुप हो जा भैया। मोती साहब सो रहे थे, 1 घंटा मौका मिलिया, महू सो जा दे भाई। मोती वो चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। वो भाई नहीं देती है मोती। हाँ किधर ही चाहिए जा। जाओ नहीं तो चिथड़े उड़ा दूंगा। मरकहिया का आदमी कहे के लेके आए। कौनो कहा थे हियाओ हियाओ। अबे सिपाही, हाँ ये साले बिल्ली है। बिल्ली है। हाँ हाँ ये कहती है मियाओ। क्या कहा थे, मियाओ। क्या कहा थे, बियाओ। साले पागल। हाँ मियाओ। मियाओ, हम कहीं कहा थे बियाओ। का बताई भाई, नींद तो बहुत करेरे लाग रहे हमारे, लेकिन आज सपना हम बहुत खराब देख रहे हैं। सपना हम देख रहे हैं कि हमें घर में साथ दूठू चोर कूदे हैं। तार माँ बकरी खोले जाती भैया, और के मूड़ी कोड़ी काट के कहा दिया ले लियो सिन्नी। ये जगह जब जब हम सोवा, हमका सपना बहुत जरूर दिखान, और सपना बहुत खराब सपना दिखा। हमका लागत ये जगह ठीक नहीं ना यार। अब ये जगह न सोबे, अब एक की बदली जाए तो वो कहती सूख जाए। कहते जगह बहुत खराब है।
क्या है? हाँ, ये जागा क्या है? सो गया है। तुम्हारे चक्कर में हमार मौत है। भाई हाँ साहब। देखो कौन बदन में हाथ लगा है। वो बदन में हाथ लगा है। बदन में हाथ? हाँ अरे नहीं साहब, बदन में को हाथ लगाई। नहीं लगा है। अरे साहब, रात के सखिया एक तो बिलारो बहुत उधरान है, दूध माठा के बेरे रतिया भर उलरा कूदा करत साहब। हो सकत बिलार उलार कूदी होई साहब, और कोनो बात नहीं, सो कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक हाँ साहब, सो आराम करो। एक तो इलारो बिलार ससुर दूध माठा के बेरे रात भर पड़ात वो नहीं देते, नींद हराम किए। हे तू ही न चले जाओ यार, तुम्हारे चक्कर में हमार मौत है। भाई सो रहे हो? उठो, देखो सुबह हो गया। और क्या, ड्यूटी का ख्याल नहीं है? रात निकल है 7:30 बज के हम कहीं कर यार नींद लग गई थी तो साहब हमारे ऊपर लाग रही। भाई क्या बात साहब? शमशीर कहाँ है?
शमशीर कहाँ है? साहब हमका लागत लौबल है हट भाई। नालायक कहीं का। शमशीर साथ लेकर आया था और बगल में रखकर सोया था। अरे रफिका जमीन खाए कि आसमान खाएगा? यहाँ कोई आया तो नहीं था? यहाँ को आई साहब रात के सखिया। ये बता, हाँ बंगले का गेट बंद किया था या नहीं? नहीं, गेट तो बंद किए रहे साहब। साहब गेट बंद किए रहे लेकिन सिटकिनी लगाओ भुला गए अरे साहब। नालायक, जब सिटकिनी नहीं लगाया तो तेरे गेट बंद करने से लाभ क्या हुआ? और घाय तो रहे साहब। शमशीर गायब हुई है। सोच लो, अगर शमशीर से कुछ हो गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम इसी वक्त जाओ और बड़े फाटक पर ड्यूटी दो। मैं जा रहा हूं छावनी। सबसे पहले शमशीर के बारे में दरियाफ्त करूं और फिर उसके बाद महाराज के पास खबर पहुंचा दूं। जी साहब। शमशीर बंगले से गायब हुई है। आओ इसी वक्त। ठीक साहब।